हेलो गाइस। तो आर्नोल्ड क्लासिक का इवेंट कल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा लेट्स कंपेयर ऐसे दो एथलीट्स जो आर्नोल्ड क्लासिक में ही compete करने वाले हैं। तो इसीलिए वी हैव पैट्रिक मूर 2019 का वर्ष, जब पैट्रिक का ये डेब्यू ईयर था और अपने डेब्यू ईयर में ही पैट्रिक ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। पैट्रिक की कंडीशनिंग और शेप इनसेन था उस साल, इवन व्हेन ही वाज स्मॉलर। फिर 2020 में पैट्रिक ने 3 प्रो शोज में compete करा और तीनों में से किसी में भी अपनी 2019 की ओलंपिया की कंडीशनिंग और क्वालिटी फिजिक के आसपास भी नहीं आ पाए और तीनों शोज ही नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से पैट्रिक ने क्वालिफाई नहीं करा 2020 के ओलंपिया के लिए। फिर आया 2021 और यहाँ पर पैट्रिक ने फिर से एक बार क्वालिफाई करके ओलंपिया में compete करा। पैट्रिक की प्लेसिंग यहाँ पर आई 14। अपनी परफॉर्मेंस से और सिचुएशन और कंपटीशन को इवैल्यूएट करके पैट्रिक ने उस टाइम पर डिसाइड करा 2022 में ना compete करने का और पूरा एक साल ऑफ लिया टू इंक्रीज द मसल मास ऑन हिज फ्रेम। और अब एक अच्छा गैप लेकर अपने फ्रेम पर अच्छा साइज ऐड करके पैट्रिक अपना कमबैक कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक से। इसमें बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव लाइनअप है और सैमसन डॉडा को तो हम रिसेंटली ही जान गए हैं कि हाउ केपेबल ही इज और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल के लिए। तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 2019 का वही पैट्रिक मूर जिन्होंने सबको इंप्रेस कर दिया था। पहली ही बार में सब फैंस को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे थे और इनके साथ 2022 की सैमसन डॉडा की टॉप 6 क्रैक करने वाली फिजिक। तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं फर्स्ट पोज पर। तो फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप। सैमसन डॉडा 5 फुट 11 इंच के हैं और पैट्रिक मूर ऑलमोस्ट 5 फुट 10.5 इंच के हैं। क्लोज काफी इनकी हाइट है दोनों की ही। एंड लुक एट द कंडीशनिंग ऑफ पैट्रिक मूर हियर। ऑनेस्टली गाइस, जैसी अभी पैट्रिक की अपडेट्स हमने रीसेंट टाइम्स में देखी हैं, वो इतने ज्यादा शार्प या कंडीशन तो नहीं लग रहे हैं। बट अगर पैट्रिक ने किसी तरह से यही कंडीशनिंग यही सेपरेशन रिपीट कर दी तो डेफिनेटली पैट्रिक एक टफ कंपेटिटर हो जाएंगे सभी के लिए। क्योंकि यहाँ पर गाइस आर्म्स से अगर हम स्टार्ट करें तो इवन दो पैट्रिक के आर्म्स का साइज कम है, उसके बाद भी पैट्रिक की जो मसल सेपरेशन आ रही है वो सैमसन से कहीं ज्यादा बेहतर है। इवन फोर आर्म्स में भी आप देख सकते हो पैट्रिक की आर बेटर कंडीशन। नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो पैट्रिक की लोअर बॉडी, पैट्रिक के लेग्स कितने ज्यादा लॉन्ग है कंपेयर टू हिज अपर हाफ, जबकि सैमसन का अपर हाफ इज बिगर। तो पैट्रिक एक यूनिक शेप कैरी करते हैं। चेस्ट में डेफिनेटली सैमसन का चेस्ट इज ऑन द थिकर साइड और एक अच्छा वी टेपर भी सैमसन होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। सैमसन का शेप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों की ही वेस्ट बहुत थीन है। लैट इंसर्शंस में डेफिनेटली सैमसन के पास एक एज है विद बिगर टॉर्सो एंड ग्रेट वी टेपर। एंड लेग्स में ओ मैन, सैमसन के लेग्स आर हार्ड, नो डाउट इन दैट, बट पैट्रिक के कॉर्ड्स की सेपरेशन डैम, ये देखिए कितनी अमेजिंग सेपरेशन, कितनी ज्यादा ऊपर तक आ रही है। कहां तक इनकी सेपरेशन पता लग रही है गाइस। पैट्रिक की कंडीशनिंग डेफिनेटली अगर ये आ गई विद न्यूली एडेड साइज, ही डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी कंपेटिटिव। बट यहाँ पर तो पैट्रिक मूर इस पोज को ले जाते हैं विद अमेजिंग कंडीशनिंग, ग्रेट क्वाड्स विद अमेजिंग काफ्स और बेहतर मसल सेपरेशन के बेस पर। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड यहाँ पर पैट्रिक फिर से अपनी कंडीशनिंग, अपनी वो थिनर स्किन के साथ एक एज बना रहे हैं। लोअर बॉडी में नो डाउट पैट्रिक सैमसन को मौका नहीं देंगे। ह्यूज क्वाड्स विद डीपली सेपरेटेड स्वीप और ये काफ्स देखिए, डेफिनेटली सैमसन से ज्यादा बेहतर डेवलप्ड, अमेजिंग मैन। एंड इट इज वेरी वियर्ड कि लोग पैट्रिक को इतना ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या हर वक्त हर एक उनकी नई अपडेट पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू एन एथलीट। जितने भी चैनल्स पर आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेडिक्शन वीडियोस आई हैं, सब पैट्रिक को लास्ट में रख रहे हैं। एंड ये चीज किसी को भी निराश कर देने के लिए काफी है। बट ये पैट्रिक इज रियली डिफरेंट। टेस्ट में यस, सैमसन को एक विड्थ का और साथ ही थिकनेस का एडवांटेज है, बट पैट्रिक के आप फाइबर्स देख सकते हो, जितने भी उनके पास लिमिटेड साइज था उसके साथ पैट्रिक वर डूइंग क्रेजी जस्टिस। आर्म्स में डेफिनेटली पैट्रिक बहुत पीछे हैं सैमसन से। सैमसन के आर्म्स आर ऑन वेरी फुलर साइड, बट लैट्स, पैट्रिक के लैट्स सैमसन से बहुत ज्यादा अच्छे ओपन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइडर साइड पर हैं। इट्स अमेजिंग गाइस, ये पैकेज क्लियरली सैमसन को बीट कर रहा है। इवन व्हेन हमने मिड सेक्शन की बात भी नहीं करी, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो पैट्रिक हाउ अहेड ही इज। क्रेजी लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड स्किन क्वालिटी गाइस। तो आई थिंक ये पोज भी जाता है पैट्रिक मूर को। नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट। पैट्रिक का लॉन्ग थिक चेस्ट यहाँ पर क्रेजीली सैमसन के चेस्ट को मैच कर रहा है, इफ नॉट बीटिंग। सैमसन की सेपरेशन जैसे आप यहाँ डेल्ट्स में और आर्म्स में देख सकते हो या फिर चेस्ट में देख सकते हो, वैसी नहीं है जैसे पैट्रिक दिखा रहे हैं। प्लस एक चीज जो बहुत ज्यादा आई कुड कैप्चर गाइस, कि पैट्रिक का साइज कम होने पर भी पैट्रिक की ट्राइसेप्स देखिए कैसे डेवलप लग रही है, इतनी ज्यादा वेल सेपरेटेड आर्म्स एंड साथ ही चेस्ट में फाइबर्स भी पैट्रिक की ज्यादा पता लग रहे हैं। लोअर बॉडी में आई डोंट नो गाइस, क्योंकि सैमसन एक ज्यादा ग्रेनी साइड पर है, ज्यादा हार्डर साइड पर है, जबकि पैट्रिक का साइड लेग इज मोर पील्ड एंड सेपरेटेड। इट इज द बेस्ट फिजिक ऑफ पैट्रिक अनडाउटेडली, क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ सैमसन डॉडा। बट यहाँ पर जो दिख रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। एंड पैट्रिक यहाँ पर इस पोज को भी ले जाते हैं। साइड ट्राइसेप्स दोनों की ही काफी अच्छी डेवलप्ड हैं। सैमसन डेफिनेटली मास में पैट्रिक को खा जाएंगे यहाँ पर, बट सेपरेशन में देखिए कैसे पैट्रिक ने पकड़ रखा है सैमसन को और कॉन्टिन्यूअसली वही एपिक बिग रैमी हार्डी चुपन वाली स्टोरी यहाँ पर भी रिपीट होती हुई दिख रही है। मास वर्सेस कंडीशनिंग, एक प्रॉपर डायल्ड इन मिड सेक्शन जो कि बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू हिज इंटायर फ्रेम। लोअर बॉडी में एक जो फ्लो है
काफ से लेके ऊपर क्वाड्स तक आते हुए, जो बिल्कुल ही थिन स्किन पैट्रिक इज प्रेजेंटिंग, उसे सैमसन मैच नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और ये पोज भी अगेन पैट्रिक को। नाउ बीइंग रियलिस्टिक, पैट्रिक ये तो नहीं लाने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में, ये पैकेज बहुत ही डिफिकल्ट है वो रिपीट कर पाए, कई बार वो ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। बट अगर ले आएगा इस, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने ज्यादा कंपेटिटिव लग रहे हैं पैट्रिक सैमसन डॉडा के सामने भी। वो बात अलग है कि सैमसन अब उससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड आएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड, एंड सैमसन की बैक की विड्थ यहाँ पर अलग ही है, बहुत ही ज्यादा वाइडर साइड पर, एंड पैट्रिक इस बैक के सामने पूरी तरह से छुप जाएंगे अगर सैमसन इनके आगे खड़े हुए तो। नाउ कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से पैट्रिक इज अहेड 100%, बट ये पोज है रियल लैट स्प्रेड, एंड इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग लैट्स यहाँ सैमसन बहुत ही ज्यादा थिक और डेंस बैक के साथ। लुक एट द ह्यूज ट्रैप्स गाइस, आर्म्स में भी जो फुलनेस यहाँ पर सैमसन की पता लग रही है, दैट इज बेटर। यहाँ पर बहुत ऑब्वियस में वो साइज का डिसएडवांटेज पता लग रहा है, क्योंकि लोअर बॉडी में तो ये और ज्यादा विजिबल है। बैक पोज में हैमस्ट्रिंग्स पैट्रिक की उतनी स्ट्राइटेड और हार्ड नहीं लग रही जैसे सैमसन की पता लग रही है, बिल्कुल ही खिंची हुई, बिल्कुल पील्ड। साथ ही साइज का तो डिफरेंस बहुत अच्छा है, ग्लूट्स में पैट्रिक आगे हार्डनेस और एक ड्राई लुक के साथ। बट ये एक ऐसी जेनेटिक चीज है जिसमें सैमसन को अभी टाइम लगेगा, विद टाइम इट कैन कम और इट कांट। बट इसके अलावा आई थिंक सैमसन इस पोज को एक डोमिनेटिंग वे में ले जाते हैं। बैक का दूसरा पोज है रियर डबल बाइसेप्स, एंड आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो, यहाँ मुझे चीजें दोनों की ही अच्छी लग रही हैं। पैट्रिक की बैक की डिटेल्स और स्किन क्वालिटी विद बेटर कंडीशनिंग भी अच्छी लग रही है। साथ ही सैमसन डॉडा भी एक थिक, इवन एक थिकर बैक के साथ, मोर ग्रेनियर बैक के साथ अच्छे लग रहे हैं। सेपरेशन यहाँ पर सैमसन की बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। लोअर बॉडी में भी अगर मैं ग्लूट्स के पार्ट को छोड़ दूं, क्योंकि उसका भी सैमसन कुछ कर ही नहीं सकते, तो सैमसन आगे है विद हार्डर एंड स्ट्राइटेड हैमस्ट्रिंग्स। साइज स्टैंड पॉइंट से भी सैमसन यहाँ पर पूरी तरह से पैट्रिक को बीट कर रहे हैं। मोर प्रपोर्शनेट हियर, एंड ये पोज भी अगेन सैमसन को इन माय ओपिनियन। अब आता है एब्स एंड थाइस, एंड मैन इस फ्लो के साथ, इन डीप कट एब्स के साथ, इस मिड सेक्शन के साथ, पैट्रिक इज वेरी वेरी एस्थेटिक गाइस। हाउ पैट्रिक ओनली गॉट 10th दैट ईयर मैन। ये सच में एक बहुत ही कंडीशनड और एस्थेटिक फिजिक है। दोनों ही लेग्स में पैट्रिक के फेदर्स देखे जा सकते हैं, स्ट्राइशंस देखी जा सकती हैं, किस लेवल की स्वीप्स बना रखी हैं, बहुत ही इनसेन। दिस पैट्रिक इज डेंजरस। एंड इससे गाइस मुझे एक आइडिया भी आया कि क्या आप लोग इस पैट्रिक मोर का कंपैरिजन इस साल के वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक एथलीट राफेल ब्रांडाउस के साथ होता हुआ देखना चाहेंगे। दोनों का ही साइज इतना ह्यूज नहीं है और दोनों ही 10th प्लेस होल्डर्स हैं, हाइट भी दोनों की सेम है, तो आई थिंक कंपैरिजन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताना माय फ्रेंड्स। बाकी यहाँ तो मैं पैट्रिक की तरफ लीन करूंगा। और आज का लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर। नाउ ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है मेरे लिए गाइस, क्योंकि जिस तरह का एस्थेटिक्स और डिटेल्स पैट्रिक दिखा रहे हैं, जिस तरह का सेपरेशन है मसल्स में विद कंडीशनिंग, वो डेफिनेटली एक विनर है। सैमसन से कहीं बेहतर इन चारों ही चीजों में। बट विद ऑल दैट सेड, मोस्ट मस्कुलर इन माय ओपिनियन, मैं इस पोस्ट में देखना चाहता हूँ एक मैसिव फ्रीक विद फ्रीक फैक्टर, एक बहुत ही ज्यादा मस्कुलर एथलीट विद हार्ड डिसेंट कंडीशनिंग। एंड यहाँ पर सैमसन एब्सोल्युटली एक फ्रीक की तरह विद बिगर स्ट्रॉन्गर मसल बैलीज एंड ग्रेनियर स्किन लग रहे हैं। देखिए सैमसन की सेपरेशन हो सकता है लाइटिंग की वजह से उस पॉइंट पर नहीं लगी हो पूरे कंपैरिजन में, लेकिन उसके बाद भी आई एम वेरी श्योर कि पैट्रिक की ये फिजिक और ये सेपरेशन सैमसन को बीट कर देती। तो ये पोज आप किसको देंगे या आप मुझे बताएं। हाँ, फिजिक वाइज इट इज पैट्रिक्स पोज, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इसमें सैमसन डॉडा की फिजिक है विद दैट फ्रीक फैक्टर, विद दैट मास मॉन्स्टर वाला लुक। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। अब कल से आर्नोल्ड क्लासिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।